Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today our topic under discussion is न्यू क्रिटिसिज्म, जिसमें हम सबसे पहले ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद न्यू क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन, ओरिजिन और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इस टॉपिक को भी एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे न्यू क्रिटिसिज्म को फॉर्मलिज्म कहा जाता है। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन traditional criticism. Traditional criticism evaluates the life of authors that can be in the form of their biography, culture, background and history. ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म में किसी भी ऑथर की लाइफ यानी कि उनकी बायोग्राफी, वो किस कल्चर और बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उनकी लाइफ की हिस्ट्री क्या है, इस पर फोकस किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, ऑथर की बायोग्राफी और उनके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पर ज्यादा फोकस किया जाता है। प्लेटो को ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म के फादर कंसीडर किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज ट्रेडिशनल क्रिटिकल प्रैक्टिस। क्रिटिकल प्रैक्टिस इज द मेथोडोलॉजी दैट इज यूज्ड बाय अ क्रिटिक और ऑब्जर्वर टू इवेल्युएट एंड अंडरस्टैंड अ फील्ड ऑफ नॉलेज। क्रिटिकल प्रैक्टिस एक ऐसा मेथड है जिसे कोई भी क्रिटिक या ऑब्जर्वर किसी भी फील्ड ऑफ नॉलेज को इवेल्युएट या अंडरस्टैंड करने के लिए यूज करता है। क्रिटिक उस पर्सन को कहते हैं जो लिटरेचर को इंटरप्रेट, इवेल्युएट या जज करता है, जबकि किसी भी चीज को कीनली ऑब्जर्व या नोटिस करने वाले को ऑब्जर्वर कहा जाता है। ट्रेडिशनल क्रिटिकल प्रैक्टिस में किसी भी लिटरेरी वर्क के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ऑथर की बायोग्राफी पर फोकस किया जाता है। जब भी कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरेज या किसी भी दूसरे पोएट की कोई भी पोम पढ़ाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा फोकस ऑथर की बायोग्राफी, पोम के बारे में उसके व्यूज और पोम के पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर करते हैं। ट्रेडिशनल क्रिटिकल प्रैक्टिस में ऑथर के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। इसी नोट पर अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम द फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस करें तो उसमें हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशन को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। सिमिलरली अगर हम जॉन मिल्टन की पोम पैराडाइज लॉस्ट को डिस्कस करें तो उसमें एडम और ईव की स्टोरी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और एस.टी. कॉलरेज की पोम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में स्टोरी टेलिंग के गिर्द ही सारी पोम रिवॉल्व करती है। उस टाइम में क्रिटिक की जॉब सिर्फ अथॉरियल इंटेंशंस को एक्सप्लेन करना होता था। अथॉरियल इंटेंशंस इन लिटरेरी थियरी एंड एस्थेटिक्स रेफर्स टू द इंटेंशंस ऑफ द ऑथर एज इट इज इनकोडेड इन देयर वर्क। अथॉरियल इंटेंशंस को अगर लिटरेरी थियरी और एस्थेटिक्स में डिफाइन किया जाए तो ये किसी भी ऑथर की इंटेंशंस हैं जो उसके वर्क में प्रेजेंट होती हैं। इसके थ्रू ऑथर के मीनिंग और पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्क्राइब किया जाता है। सैमुअल जॉनसन, जिनको डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है, वो क्रिटिक्स की बायोग्राफिकल डिटेल्स और पोइट्स के व्यूज को अपनी बुक द लाइव्स ऑफ द पोइट्स में डिस्क्राइब करते हैं। सो आई होप आपको ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम न्यू क्रिटिसिज्म और इसके मेन नोशंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जॉन क्रॉफ रैनसम एक अमेरिकन पोइट थे जिन्होंने टर्म न्यू क्रिटिसिज्म को 1941 में कॉइन किया था। उन्होंने अपनी बुक का टाइटल द न्यू क्रिटिसिज्म रखा, जिससे क्रिटिसिज्म ओरिजिनेट हुई। न्यू क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट आई.ए. रिचर्ड्स ने दिया था, जो कि एक लिटरेरी क्रिटिक और पोइट होने के साथ साथ इंग्लिश एजुकेटर भी थे और उन्हें न्यू क्रिटिसिज्म का फादर भी कंसीडर किया जाता है। न्यू क्रिटिसिज्म लिटरेरी थियरी में एक फॉर्मलिस्ट मूवमेंट थी, क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म के आइडियाज भी फॉर्मलिज्म के आइडियाज के साथ मैच करते हैं और इसके अलावा न्यू क्रिटिसिज्म को फॉर्मलिज्म की कंटिन्यूएशन भी कंसीडर किया जाता है। न्यू क्रिटिसिज्म इज एन एनालिटिकल लिटरेरी criticism that concentrates on the language, imagery and emotional और intellectual tensions in literary works। अगर हम ब्रीफली न्यू क्रिटिसिज्म को डिस्कस करें तो इसमें किसी भी लिटरेरी वर्क की लैंग्वेज, इमेजरी, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल टेंशंस पर कंसंट्रेट किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, न्यू क्रिटिसिज्म में सिर्फ टेक्स्ट और टेक्स्ट में यूज होने वाले एलिमेंट्स पर फोकस किया जाता है। न्यू क्रिटिसिज्म ने मिड 20th सेंचुरी में अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था। ये मूवमेंट ओल्डर स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म के रिस्पॉन्स के तौर पर डेवलप हुई थी। ओल्डर स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म को ही कहा जाता है और जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म में हिस्ट्री, कल्चर और ऑथर की लाइफ को एग्जामिन किया जाता है। फॉर्मलिज्म की तरह लिटरेरी टेक्स्ट के स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता है। टेक्स्ट और मीनिंग के स्ट्रक्चर के दरमियान लिंक को भी न्यू क्रिटिसिज्म के थ्रू ही डिस्कस किया जाता है, यानी कि कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट कैसे अपना मीनिंग प्रोड्यूस करता है और किसी भी मीनिंग का स्ट्रक्चर कैसे किसी टेक्स्ट के साथ लिंक करता है। जैसे हमने ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म में डिस्कस किया था कि कल्चर और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर ज्यादा फोकस किया जाता है, मगर न्यू क्रिटिसिज्म में कल्चर और टेक्स्ट के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को अटेंशन नहीं दी जाती। न्यू क्रिटिसिज्म में टेक्स्ट को कोर वैल्यू दी जाती है और लिटरेरी टेक्स्ट पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। इस टॉपिक के रिमेनिंग पार्ट को हम अपने अपकमिंग वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सीरियसली इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट और टाइम लगता है, तो आप भी इन वीडियोस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल और ज्यादा बूस्ट अप हो जाए। So much for watching this video.
सो आई होप आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन अबाउट दिस और एनी अदर टॉपिक देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इसी नोट पर अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जो नोट्स आपको इन वीडियोस में प्रोवाइड किए जाते हैं वो आप अपने एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिटी टैब में न्यू टॉपिक्स की सजेशन देने के साथ साथ आप कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जल्दी से जाकर उस पेज को भी फॉलो कर लें। गर्मियों में अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।